हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल इमेजिंग नेचर पर। तो आज फरवरी की तारीख हो गई है 26 और आपको मैं बता देता हूँ भी जैसा कि ये सभी को पता है आज है शिवरात्रि। तो सभी भाइयों और बहनों रिश्तेदारों को सभी को मेरी तरफ से शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। बोलो हर हर महादेव। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि घर पर लगाए हुए जो परमानेंट पौधे होते हैं, जो भी प्लांट्स होते हैं, जिस प्रकार से मैं आपको बता देता हूँ, जितने भी डेकोरेशन वाले प्लांट्स होते हैं या जितने भी जिस प्रकार से आप ये देख सकते हो सारे के सारे डेकोरेशन वाले प्लांट्स है, या जितने भी फ्रूट्स वाले प्लांट होते हैं या जितने भी फ्लावरिंग वाले प्लांट होते हैं जो ज़मीन पर लगाए होते हैं। बहुत से लोगों को ये नहीं पता कि अपने प्लांट्स है वो मर क्यों जाते हैं। वो बोलते हैं कि हमने प्लांट लगाया तो था लेकिन वो चला नहीं। जैसे अंगूर की जो बेल है वो लगाई तो थी लेकिन वो चली नहीं। तो इसका एक ही केवल और केवल एक ही कारण है, वो मैं आपको आज बता देने वाला हूँ। तो बने रहिए मेरी वीडियो के अंत तक। जिस प्रकार से आपको पता है कि अब क्या है कि जो अपना डोरमेंसी पीरियड है वो जा चुका है और सभी के सभी जितने भी अपने परमानेंट प्लांट्स है या इंडोर प्लांट्स है या सीजनल जो समर सीजन वाले प्लांट्स है वो सभी के सभी क्या अब ग्रो करने लग गए हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ भी इस टाइम पे जब ग्रो पीरियड आता है ना तब, और जब सावन का सीज़न आता है यानी कि जून और जुलाई के अंदर जो दीमक का अटैक होता है ना, यानी कि जो कीट होते हैं उनका जो अटैक होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो मैं आपको बता देता हूँ भी प्लांट को अगर आप 5 से 6 दिन पानी नहीं दोगे ना तो आपका प्लांट है वो मरने वाला नहीं है। लेकिन अगर आपने दीमक की दवाई है वो टाइम पर नहीं डाली अपने प्लांट्स के अंदर, जो ज़मीन पर आपके प्लांट्स है वो लगाए हैं उनके अंदर टाइम पर आपने अभी आपके वो दीमक की दवाई आपने नहीं डाली तो आपके प्लांट्स है वो मरने के चांस है वो 100% हो जाएंगे। फिर मैं आपको बता देता हूँ भी आपको पता कैसे चलेगा कि आपके प्लांट्स के अंदर है वो दीमक है वो लग गई है। तो मैं आपको बता देता हूँ भी आपका प्लांट्स है वो मरा मरा सा चलेगा। जिस प्रकार से मैं आपको दिखा देता हूँ, मेरे अभी प्लांट्स के अंदर क्या है कि दीमक है वो लगी नहीं हुई है, लेकिन मेरे एक प्लांट्स के अंदर दीमक लगी हुई थी। तो मैंने उसके देखा तो फिर मैंने सोचा भी आप सभी को भी बताना चाहिए भी इस टाइम पर क्या है कि दीमक का अटैक है वो बहुत ज़्यादा ही हो जाता है। तो आपको मैं बता देता हूँ भी साल के अंदर 3 बार आप दीमक की दवाई है वो डाल दिया करो अपने प्लांट्स के अंदर। एक तो जैसे ही आप फरवरी आती है यानी कि मिड फरवरी के अंदर आप अपने प्लांट्स के अंदर दीमक की दवाई है वो डाल सकते हो। फिर जब बारिश अब आएगी आगे, जिस प्रकार से मैं आपको बता देता हूँ 5वें 6ठे मंथ के अंदर यानी कि जून जुलाई के अंदर आप अपने प्लांट्स के अंदर है वो दीमक की दवाई डाल दिया करो। फिर आप दीपावली के बाद है वो अपने प्लांट्स के अंदर दीमक की दवाई डाल दिया करो, यानी कि 3-3 मंथ के बाद अपने प्लांट्स के अंदर आप जो जितने भी ज़मीन पर लगे हुए प्लांट्स हैं उनके अंदर दीमक की दवाई डाल दिया करो। तो आपके प्लांट्स है वो मरेंगे नहीं, बहुत ही अच्छे से चलेंगे। तो सभी के सभी प्लांट्स के अंदर आप जो ज़मीन पर लगाए हुए हैं उनके अंदर दीमक की दवाई डालना ज़रूरी होता है। तो आपको मैं बता देता हूँ दी बेस्ट जो दवाई डालना है वो, तो अगर आपके प्लांट्स को आपको लगे कि आपका प्लांट्स है वो हैंड टू हैंड ही मरने वाला है, मरने वाला है, तो मैं आपको बता देता हूँ भी आप अपने प्लांट्स के अंदर उस टाइम क्लोरो है वो डाल सकते हो। क्योंकि क्लोरो इसलिए डाला जाती है वो हैंड टू हैंड है वो वर्क करती है, यानी कि दीमक जो आई हुई है उसको हैंड टू हैंड वो मार देती है। अगर आपके पास अभी मतलब प्लांट के अंदर दीमक नहीं लगी है और आप उस प्लांट्स के ऊपर दीमक का अटैक नहीं चाहते हो तो आप उसके अंदर आप अमीडा डाल सकते हो, जिसको कॉन्फिडोल बोलते हैं। तो वो डाल दोगे तो उसका रिजल्ट है वो कम से कम 6 मंथ का रहता है। एक बार आप डाल दोगे तो वो 6 मंथ तक अपने पौधे के आस पास वो दीमक नहीं आने देगी, आपको मैं बता देता हूँ। और जो ये क्लोरो है वो हैंड टू हैंड दीमक को मारती है और इसका रिजल्ट है वो 15 दिन तक का ही रहता है। तो मैं आपको बात और बताता हूँ ये जो आप देख रहे हो जैपनीज़ गेंदा देख रहे हो, तो ये मैंने इसके सीड लगाए थे, तो ये देख सकते हो ये भी अच्छे से जर्मिनेट हो गया और इसका जो फ्लावर है वो भी अब खिलने वाला है ऑक्सीजन के अंदर। अगर आप मेरी रोज़ाना वीडियो देखते हो तो आपको पता ही होगा कि मैंने ये जो 3 से 4 साल पुराना जो मेरा अमरूद का पौधा था उसको ट्रांसप्लांट किया था। तो आप देख सकते हो इसके भी अब क्या है वो न्यू बर्ड्स है वो आने लग गई है। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, ये देखो, ये देख सकते हो आप, इसके छोटी छोटी न्यू बर्ड्स है वो आने लग गई है, ये देखो। तो आज मैंने आपको जो ज़मीन पर लगे हुए प्लांट्स की केयर किस प्रकार से करें, यानी कि उनको बचाएं कैसे, क्या किस कारण से वो प्लांट अपने मरते हैं, तो उसके बारे में मैंने बताया है। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।